अपने जीवन को यूं ही जाया ना करो। काफ़ी मुश्किल से यह मानव जन्म मिलता है, इसका भरपूर उपयोग करो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यूं ही अपने जीवन को बर्बाद मत करो, इसका कुछ अच्छा उपयोग करो। ज़्यादातर तुम्हारा समय इन सभी व्यर्थ सोच में निकल जाता है। उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसने तुम्हारी पसंद का ख्याल नहीं रखा, तुमने किसी से जो उम्मीद की थी वह तुम्हें नहीं मिला। मेरे बच्चे, इन छोटी छोटी बातों में कुछ भी नहीं रखा है। तुम अपने अनमोल समय को यूं ही गवा रहे हो। तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा इन सभी बातों से प्यार है? तुम खुद को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हो। मेरे बच्चे, खुद से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो, अपने अनमोल जीवन को अच्छी प्रकार से जियो। इस जीवन का ऐसा सदुपयोग करो कि तुम्हें भी अत्यंत संतुष्टि मिल जाए। कभी किसी के कंधे पर हाथ रख कर देखो, वह आत्मा से जब तुम्हें दुआएं देगा तो उसकी आवाज़ परमात्मा तक अवश्य पहुंच जाती है। कभी किसी बुजुर्ग का हाथ बांट कर देखो, जो तुम्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी, वह तुम्हारे कल्पना से भी परे है। जितनी तुम्हारी आमदनी है, उसमें से छोटा सा भाग असहाय बच्चों के लिए खर्च करके देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारा साईं भी मुस्कुरा रहा है। मैं तुम्हें इसी प्रकार का बनते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अपने जीवन से अपेक्षाएं बहुत होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें जीवन के लिए कुछ देना भी है। तुम्हें प्रकृति को भी कुछ वापस करना है, तभी तो तुम पाने के अधिकारी बनोगे। एक दोगे और 100 पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी यह बात तुम्हें गांठ बांध लेनी चाहिए कि जैसा भी तुम व्यवहार करोगे, ठीक वैसा ही तुम्हारे पास लौटकर आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूँ कि मेरे बच्चों को सिर्फ धन, दौलत, शोहरत, यश, प्रतिष्ठा ही क्यों चाहिए। उन्हें कुछ देने की चाहत भी होनी चाहिए। सृष्टि के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। यह विधाता का विधान है कि किया हुआ ही लौट कर आता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जिन बातों का कोई भी तात्पर्य नहीं है, उनसे तुम्हें दूरी बनानी ही चाहिए। अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाए। तुम्हारा बाबा भी तुम्हारे अच्छे कर्मों के आगे मजबूर हो जाए। फिर इन भौतिक चीज़ों के क्या मायने? तुम्हारा साईं तुम्हें वह हर कुछ दे सकता है, जो कि अभी सिर्फ तुम्हारी कल्पनाओं में ही रहती है। मेरा खजाना सदैव से संपूर्ण है। सबकी इच्छा के अनुसार मैं उनकी कामनाओं की पूर्ति यथाशीघ्र कर सकता हूँ। लेकिन फिर मेरे रास्ते में तुम्हारे द्वारा किए जा रहे कर्म ही अवरोध बन जाते हैं। तुम्हारा साईं तुम्हें सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करेगा,
इसके लिए तुम्हें सदैव निश्चिंत होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे साईं को भी तुमसे क्या चाहिए? एक संतान होने के नाते तुम्हें इसका भी अवश्य ख्याल होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम अब जरूर बदलोगे, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हारी भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है। आगे के लिए सदा निश्चिंत रहो, खुश रहो, निश्चिंत रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।